नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पर नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। 2 दिवसीय नो मनी टू फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकवाद को मिलने वाले धन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी विचार विमर्श किया जाएगा। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के करीब 450 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान 4 सत्रों में विचार विमर्श। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में आतंकवाद और आतंकी वित्त के चलन पर पहले सत्र की वो अध्यक्षता करेंगे। इसी सम्मेलन का उद्देश्य 2018 के पेरिस और 2019 के मेलबर्न में संपन्न पिछले 2 सम्मेलनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आयोजित आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने पर जो चर्चाएं हुई थी उसे आगे बढ़ाना है। रक्षा मंत्री उडुपी में मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उडुपी में मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री छात्रों के साथ संवाद भी करेंगे। गुजरात में पहले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार में भाजपा पूरी ताकत झोंकेगी और राज्य के नेता आज 89 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा नवसारी, अंकलेश्वर, राजकोट में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ आज गुजरात के मोरबी, भरूच और सूरत में जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व चुनाव के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर और अनुराग सिंह ठाकुर 3 और 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी आज गुजरात में 4 जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार गुजरात में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। इसरो आज पहली बार एक निजी कंपनी द्वारा तैयार रॉकेट विक्रम-एस का प्रक्षेपण करेगा। सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह श्रीहरिकोटा से विक्रम सब ऑर्बिटल रॉकेट के ऐतिहासिक प्रथम निजी प्रक्षेपण के गवाह बनेंगे। विक्रम-एस सिंगल स्टेज रॉकेट है जो कि उपकक्षीय लॉन्च व्हीकल है। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम-एस का निर्माण किया। पूर्व नौकरशाह डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया और मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन के पास पश्चिम बंगाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली के प्रकृति मैदान में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयुष पवेलियन का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 से 12 फरवरी 2023 को प्रस्तावित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 20 देशों के 26 शहरों के रोड शो को आयोजित करने के लिए दोनों डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट सहयोगियों के साथ विदेश दौरे पर जाएंगे। एलपीजी सिलेंडर पर जल्द ही क्यूआर कोड अंकित होगा, जिससे उसके प्रबंधन में मदद मिलेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मौजूदा सिलेंडर्स पर क्यूआर कोड चिपकाया जाएगा, जबकि नए पर इसे जोड़कर भेजा जाएगा। एनडीए और भारतीय नौसेना अकादमी के अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित। यूपीएससी की प्रेस रिलीज के मुताबिक 519 अभ्यर्थी हुए सिलेक्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज से नेपाल के 5 दिन के दौरे पर। उन्हें नेपाल के चुनाव आयोग द्वारा नेपाल में प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा के चुनावों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सीएजी दुनिया के सबसे प्रभावी और प्रतिष्ठित ऑडिट संस्थानों में से एक तथा राज्यों के वित्तीय अनुशासन को सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। लोकसभा अध्यक्ष आज नई दिल्ली में 5वें नेचुरोपैथी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी रहेंगे मौजूद। कृषि मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति आने वाले कल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देगी और जब देश की आजादी 100 वर्ष की होगी तब ये शिक्षा नीति फिर से भारत को विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित करेगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री उपेंद्र यादव ने मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में कहा कि अगर पूरी दुनिया का उत्सर्जन भारत के प्रति व्यक्ति स्तर के समान होता तो कोई जलवायु संकट नहीं होता। मिस्र में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में कृषि विरोधी कदमों के लिए विकसित देशों का विरोध करते हुए
भारत ने कहा कि अमीर देश अपनी जीवन शैली में बदलाव कर उत्सर्जन कम नहीं करना चाहते और वे विदेश में सस्ते समाधान तलाश रहे हैं। सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मेकदाद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के मकसद से कल दिल्ली पहुंचे और अपनी इस यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करेंगे। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सभी 6 दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की मांग की है। असम सरकार प्रसिद्ध अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन के अवसर पर 1 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम को शुरू करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर 30 नवंबर तक कोलकाता में। पंजाब कैबिनेट चंडीगढ़ में पुरानी पेंशन पर विचार करेगी। कैबिनेट की बैठक में इसे लागू करने के लिए सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है। ओडिशा में किसानों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाने की भाजपा भुवनेश्वर में ओडिशा विधानसभा के सामने सत्याग्रह करेगी। इंडो जापान बिजनेस काउंसिल पुणे में 3 दिवसीय उत्सव कोनिचिवा पुणे आयोजित करेगा। यह त्योहार भारत और जापान के बीच व्यापार, संस्कृति के शिक्षा के संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में देश के आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रन फॉर ड्यू के नारे के तहत शताब्दी दौड़ का आयोजन। ओलंपियन नीरज चोपड़ा दौड़ को दिखाएंगे हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2019 में प्रकाशित असम नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन्स की पूरक सूची में जोड़े गए लगभग 27 लाख व्यक्तियों को आधार कार्ड जारी करने का निर्देश देने वाली याचिका पर करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट एल्गार परिषद मामले में गौतम नवलखा की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। नवलखा कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक जेल से घर में नजरबंदी के लिए उन्हें नहीं भेजा गया है। विलय कोर्ट अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर करेगा सुनवाई। केंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कोलिजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट में कल विरोध किया। कहा इस तरह का कोई भी प्रयास संविधान में संशोधन के बराबर होगा। भारतीय बैंक संघ और आज बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट ग्रोथ के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा करेगा। बैठक में सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंकों के प्रबंध निदेशक लेंगे भाग। वित्त मंत्री ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए भारत के आकर्षक निवेश फंडामेंटल्स का लाभ उठाने की अपील की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों से कहा कि वे अधिक पैदावार और बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए खेती में तकनीक का इस्तेमाल करें। वे सोनीपत के अटरैना गांव में एकीकृत पैक हाउस के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कल दिल्ली में मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए आंकड़े जारी किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्पादों की मार्केटिंग में ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी। सेबी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के लिए नई दिशा निर्देश पर विचार कर रहा है, जिससे स्टॉक के लिए अनुशंसा और वित्तीय सलाह पर रोक लगे। सेबी ने चरणबद्ध तरीके से खुले बाजार सौदों के जरिए शेयर बायबैक सिस्टम को समाप्त करने के साथ साथ समय अवधि कम करने का प्रस्ताव किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्लॉट आवंटन दिशा निर्देश 2013 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया, जो स्लॉट के उपयोग की समीक्षा की अवधि को बदल देगा। वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात लक्ष्य को चूकने वाले निर्यातक क्षेत्रों को राहत दी। इसके तहत मंत्रालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके क्षेत्रों के लिए औसत निर्यात बाध्यताएं कम करने का निर्देश दिया, जिनके निर्यात 2021-22 में 5% से कम रहे। हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को अधिसूचित कर दिया। इस नीति का मकसद राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके कलपुर्जों के विनिर्माण को बढ़ावा देना। एनसीएलटी ने जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी अनसेल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के खिलाफ ऋण शोधन कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण ने कंपनी की आवासीय परियोजना के 126 फ्लैट खरीदारों के आवेदन पर यह आदेश दिया। वक्त ब्रेक का। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। मनोनीत राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि नई तरह के आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने की जरूरत। ई कॉमर्स कंपनियों ने अक्टूबर में त्योहारों के दौरान 76,000 करोड़ रुपए मूल्य का सामान बेचा। ये सालाना आधार पर करीब 25% अधिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अमेजन फ्यूचर विवाद में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की मध्यस्थता कार्रवाई को रोकने की इजाजत नहीं देगा। सॉफ्टबैंक ने पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में अपनी 4.5% की हिस्सेदारी खुले बाजार के जरिए 1,631 करोड़ रुपए में बेच दी। एलआईसी ने सितंबर तिमाही में 105 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई। टॉप 10 शेयरों में एलआईसी ने करीब 20,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। एनसीएलटी ने 14 नवंबर को रियल एस्टेट कंपनी बीपीटीपी लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। डीएमआरसी ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक हल्फनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो प्राइवेट लिमिटेड को 5,000 करोड़ रुपए के मध्यस्थता पुरस्कार के भुगतान के लिए 10 नवंबर को हुई उच्च स्तरीय सरकारी बैठक में विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गई। स्मार्ट और सस्टेनेबल मोबिलिटी क्षेत्र की कंपनी एल्स्टॉम को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली मेट्रो चरण के चौथे चरण के विस्तार के लिए स्टैंडर्ड गेज मेट्रो कारों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, परीक्षण और कमीशनिंग का 31 करोड़ यूरो का ऑर्डर दिया गया। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अक्टूबर महीने के लिए 4G स्पीड टेस्ट के आंकड़े जारी किए जिसमें रिलायंस जियो औसत 4G डाउनलोड स्पीड के साथ अपलोड स्पीड में भी नंबर 1 पोजीशन पर। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने संध्या देवनाथन मेट इंडिया का को उपाध्यक्ष नियुक्त किया। संध्या अब अजीत मोहन की जगह लेंगी। संध्या देवनाथन 1 जनवरी 2023 से अपना कार्यभार संभालेंगी। COP27 के दौरान एक्सेलरेटिंग टू जीरो गठबंधन लॉन्च किया गया जो पेरिस समझौते के अनुरूप शून्य उत्सर्जन वाहनों के संक्रमण के लिए अधिक महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं को हासिल करने की दिशा में अगला कदम। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समान प्रतिनिधित्व पर दिया G4 वक्तव्य। कहा, सुरक्षा परिषद में सुधार ठप पड़े हुए हैं। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में देर रात एक इमारत में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई अन्य लोग घायल। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका उन रिपोर्टों पर संदेह कर रहा है जिनमें ये कहा गया कि ईरान ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिलने के बाद रिपब्लिकन सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके परिवार के व्यापारिक लेनदेन पर कई सवाल खड़े किए। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पहली महिला अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने अपना ऐतिहासिक कार्यकाल पूरा किया और घोषणा की कि वो अब सिर्फ एक सदस्य के रूप में बनी रहेंगी। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में रूस, यूक्रेन और तुर्की के बीच हुआ खाद्यान्न निर्यात समझौता 4 महीने के लिए बढ़ गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का कृषि निर्यात दुनिया को हमारे देश की महत्वता बताता है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने दक्षिण पूर्वी पोलैंड की सीमा क्षेत्र में विस्फोट स्थल का दौरा किया जहां एक मिसाइल के गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। यूक्रेनी सेना द्वारा खेरसान पर नियंत्रण वापस पाने के बाद क्षेत्र में हालात सामान्य। इसी क्रम में वहां पहला पेट्रोल स्टेशन गुरुवार को फिर से खोला गया। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि भारतीय नागरिकों को अब वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्रिटेन के विपक्षी लेबर पार्टी के शैडो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर रेचल रीव्स ने कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर चांसलर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित रूप से धोखाधड़ी की अनुमति देने का हमला किया। अलग अलग घटनाओं में ईरान में कम से कम 15 लोगों की गोली मारकर हत्या। मरने वालों में सुरक्षा बलों के सदस्य और एक 9 वर्षीय लड़का भी शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान चूक करता है तो अगली बार जब सरकार मदद के लिए विदेशी कर्जदाताओं से संपर्क करेगी तो उसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना होगा। नए कलेवर और बदले हुए तेवर के साथ भारतीय क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड की खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज वेलिंगटन में। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को मिल सकता है मौका।
एडलेड ओवल में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। आगामी आईपीएल के लिए पंजाब किंग्स की टीम ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर को टीम का बैटिंग कोच बनाया। इसके अलावा टीम ने ब्रैड हेडन को असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारी दी। 15वीं एशिया एयरगन चैंपियनशिप में महिलाओं की जूनियर टीम इवेंट में मनु भाकर, ईशा और शिखा की तिकरी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। स्पेन के 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कोराज एटीपी रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है। सित्सिपास ने रूस के दानिल मेदवेदेव को संघर्षपूर्ण मुकाबले में हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने फेलिक्स आगर अलियासमे को शिकस्त दी। एटीपी फाइनल के सेमीफाइनल में बनाई जगह नोवाक जोकोविच को अंतिम 4 में उनका सामना करना होगा। भारतीय टेनिस स्टार कुमार रामनाथन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्री क्वार्टर फाइनल में मिला था वॉकओवर। विश्व कप शुरू होने से पहले सेनेगल की टीम को लगा तगड़ा झटका। चोट के चलते स्ट्राइकर सादियो माने हुए बाहर। फीफा रैंकिंग में नंबर 2 पर मौजूद बेल्जियम की टीम विश्व कप से पहले आज खेलेगी अपना अंतिम मुकाबला। दोस्ताना मैच में भिड़ेगी मिस्र से। पहली बार की उपविजेता क्रोएशिया ने भी विश्व कप के पहले अपने तैयारियों को अंतिम बार परखते हुए सऊदी अरब को 1-0 से हराने में कामयाबी पाई। रियाद में इस मुकाबले में क्रोएशिया के लिए आंद्रेज क्रामरिच ने गोल किया। दोहा में फुटबॉल फैंस के लिए वरदान साबित होगा दोहा मेट्रो हर स्टेडियम से कनेक्टेड। अभिनेता अजय देवगन की अपकमिंग थ्रिलर फिल्म दृश्यम 2 आज होगी रिलीज। इफ्फी के 53वें संस्करण में फिल्म दृश्यम 2 स्क्रीनिंग के लिए तैयार। मृणाल ठाकुर और दुलकर सलमान की फिल्म सीताराम थिएटर में धमाल मचाने के लिए कर चुकी है और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी की जाएगी रिलीज। बॉक्स ऑफिस पर बीते कई दिनों से धमाल मचाने वाली साउथ की फिल्म कांतारा 24 नवंबर से ओटीटी पर करेगी लोगों का मनोरंजन। रणवीर सिंह ने खत्म की सर्कस की शूटिंग। प्रमोशन के लिए मास्टर प्लान के लिए दिए संकेत। वक्त ब्रेक का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन के लिए उनकी आगामी स्ट्रीमिंग फिल्म फ्रेडी में काम करना काफी
मुश्किल लगा, उन्हें खुद को एक अलग पक्ष के साथ काम करने का मौका मिला। टॉलीवुड स्टार विश्वक सेन पैन इंडिया फिल्म 10 का धमक्की का निर्देशन कर रहे हैं, जिसमें उनकी मुख्य भूमिका है। श्वेता बसु प्रसाद, प्रतीक बब्बर और आहना कुमरा की फिल्म इंडिया लॉकडाउन रिलीज के लिए तैयार, निर्देशन किया है मधुर भंडारकर ने। मलाला यूसुफजई की फिल्म जॉयलैंड पर से पड़ोसी देश पाकिस्तान ने प्रतिबंध हटा लिया, कई शर्तों के साथ फिल्म जल्द रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज की सफलता के बाद अब दूसरे भाग को और भी बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी। इसका दूसरा भाग पुष्पा द रूल को तकरीबन 400 करोड़ रुपए के मेगा बजट में बनाया जाएगा। मल्टी स्टार फिल्म ऊंचाई बॉक्स ऑफिस पर कर रही अच्छा प्रदर्शन। दोस्ती पर आधारित इस फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। समांथा की फिल्म यशोदा ने 11 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी। फिल्म ने पहले वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन किया। रीचेस में फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट। फिल्म हड्डी से नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नया पोस्टर रिलीज होते ही वायरल। प्रसिद्ध सितार वादक अनुष्का शंकर ग्रैमी अवार्ड्स के 65वें संस्करण के लिए 2 नामांकन अर्जित कर चुकी हैं। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन अपनी आगामी फिल्म भेड़िया की रिलीज का कर रहे हैं इंतजार। वरुण धवन ने द कपिल शर्मा के शो में एक एपिसोड में अपनी भूमिका के बारे में तफसील से बताया। तो एक्सप्रेस 100 में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।